हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बेबी ड्रेस डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसमें जो कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ वो हमारे पास जैसे फालतू कपड़ा होता है, शर्ट्स वगैरह से बच जाता है, ड्रेस से बच जाता है, तो उसको यूज़ करते हुए मैं आपके साथ एक टॉप डिज़ाइन शेयर करूँगी। इसमें ये देखें, ये हमारे पास एक पीस है, शर्ट का पीस है। इसका ये जो डिज़ाइन है इसको हम बैक पे रखेंगे और फ्रंट पे हम ये लाइनिंग वाला रखेंगे। ये हमारे पास इस तरह से पीस है, इसको हमने नाप करके इसको कट कर लेना है। इसके एक साइड पे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। ये 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि 1.25 इंचज़ है। फोल्ड करने के बाद हम फिर 9 इंच पे इसको मार्क करेंगे। इसकी विड्थ हम 9 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और इसको हम फिर यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो हमारे बैक साइड वाला कपड़ा है उसको हम नीचे रखेंगे। इसकी जो बंद साइड है इस तरह हम रखेंगे, और ऊपर जो फ्रंट की हमने योक का ये कपड़ा फोल्ड किया है उसको हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। और इसको आगे हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके बाद में कटिंग करनी है, क्योंकि ये हमारी बटन पट्टी बनेगी। हमने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। अगर इस तरह हम कटिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारी फिटिंग में कपड़ा कम हो जाएगा। इस तरह कटिंग करना ये ज़रूरी है। इसमें 5 इंच शोल्डर है और इसका आर्म होल जो है वो 5.5 इंचज़ है। इस तरह से हम इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद चेस्ट को भी हमने इसी तरह से ऊपर से फोल्ड करके मार्क करना है। 7 इंचज़ इसकी चेस्ट है। ये मेजरमेंट मैं 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बता रही हूँ, उसके हिसाब से ये मेजरमेंट परफेक्ट है। अब अगर आप किसी बड़ी बच्चे का बनाएं तो उस हिसाब से आप अपनी मेजरमेंट रख सकते हैं। इसको आप शोल्डर की डेप्थ हमने 1/2 इंचज़ देनी है। उसके बाद इसकी नेक की विड्थ हम रखेंगे 2 इंचज़, और इसकी लेंथ जो है हम रखेंगे 2.5 इंचज़। इस तरह से फिर इसको राउंड शेप देके हमने सारे इस तरह से मार्क कर लेने हैं, और फिर इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह के डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसकी योक की हमने लेंथ रखनी है 6 इंचज़ रेडी। 7 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से, और हमने नीचे से हल्का सा 1/2 इंच का कॉर्नर से हमने राउंड शेप इस तरह देना है। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से हमने बैक साइड को सेपरेट कर देंगे। फिर हम फ्रंट नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। बैक नेक हम कट नहीं करेंगे क्योंकि हमने बाद में डिज़ाइनिंग करनी है इस पर। ये हमारा बॉटम का कपड़ा है, बचा हुआ कपड़ा जो है, ये इसकी विड्थ जो है हमारे पास 21 इंचज़ है, और इसकी लेंथ मेरे पास 16 इंचज़ है। मैं अभी फ़िलहाल इसकी लेंथ को कम नहीं करूँगी। जब मैं रेडी कर लूँगी तो फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगी इसका क्या करना है। इसके फ्रंट जो बॉटम के फ्रंट को है हम इस तरह से ले लेंगे, उसको फोल्ड कर लेंगे। ये बैक वाला जो बॉटम का कपड़ा है उसको हम साइड पे कर देंगे, और फ्रंट के बॉटम को इस तरह से हमने रख लेना है। डबल फोल्ड करना है इसको। इसके बाद जैसे हमने टॉप की यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया था उसी उतना ही, उसके बराबर ही हमने इस तरह से मेजर कर लेना है। उतना ही हमने बॉटम का इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क लगाना है। ये डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और फिर 2 इंचज़ पे मार्क लगाएंगे। पहला 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और दूसरा 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर हमने इसको मार्क को नीचे तक इस तरह 2.5 इंच पे मार्क लगा के इसको लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। बाद में हमने इसके लाइन लगाने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, इसलिए ये हम लाइंस लगा रहे हैं। ये देखें इस तरह से
अब दूसरी लाइन जो हमने लगानी है वो 2 इंचेस पे लगानी है। ये इस तरह से हम इस तरह लाइन बना लेंगे और इसी तरह से हमने इसका जो हम साइड से बंद साइड है वहाँ से हमने इसको कट कर लेंगे और यही मार्क हमने दूसरी साइड पे भी लगाने हैं। ये इस तरह से हम दूसरी लाइन साइड पे भी इसी तरह से लाइन से लगा देंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट, फ्रंट का ये बॉटम पार्ट है। इसके बाद हम इसके करेंगे डिज़ाइनिंग। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा हुआ है, ये शलवार में से हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसके पर हमने स्लीव्स कट करने हैं। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह हम कट करेंगे। ये हमने 6 इंच पे इस तरह मार्क लगा दिया। शोल्डर हमारे 6 इंच रखेंगे। आगे से फ्रंट से हम 5 इंच पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। टोटल हमारी स्लीव्स की लेंथ जो है वो 11 इंचेस रेडी है। इस तरह हमने शोल्डर 2 इंच पे मार्क करके इसका शोल्डर कट कर लेना है। अब हम इसको मेजर करेंगे कि हमारी स्लीव्स कितनी है। हमारी स्लीव्स ये 8.5 है। हमारे पास जो कपड़ा हमने कट किया है उसमें से कपड़ा निकला है, उसको हम इस तरह रखेंगे और आगे हमने इसकी कपड़ा लगाना है। उसके लिए हम इस तरह से इसके बराबर हमारा जितना कपड़ा होगा उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसके हम मेजर करेंगे। ये 12 इंचेस है। हाफ इंचेस हमारे सिलाई में जाएगा 1 इंच और बाकी हमारी 11 इंच हो जाएगा। अब हमने टॉप पार्ट के फ्रंट साइड को इस तरह से जो हमने कपड़ा रखा था, फोल्ड किया था, उसको सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से बॉटम का जो हमारा कपड़ा हमने फोल्ड किया था उसको भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें दोनों का हमने, ये देखें इस तरह से हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और इसको हमने ओवरलैप करना है इस तरह से एक दूसरे के ऊपर। बटन पट्टी बनानी है इसकी, यहाँ पे बटन्स लगेंगे ये इस तरह से। ये योक हो गई हमारी। इसी तरह से हम बॉटम पे भी इसी तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखें ये इस तरह से सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने ये जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी वहाँ पे हमने प्लेट्स डालनी है, थोड़ी मोटी प्लेट्स डालनी है। एक पैर की जिसे प्लेट कहते हैं वो प्लेट हम, ये 4 प्लेटें हम डाल लेंगे। ये देखिए हमने 4 प्लेटें डाल ली हैं। इसके बाद हमने इसको प्रेस कर लेना है और ये लैस है मेरे पास, इस लैस को हमने इन 2 प्लेटों के सेंटर में हम लगाएंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ, आप पहले प्रेस कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इस तरह से लैस आप सेंटर में लगा दीजिएगा। ये दोनों साइड के सेंटर में हम इस तरह से दोनों साइड पे लैस लगा देंगे। लैस लगाने के बाद ये देखें इसकी लुक, प्रेस किया है, लैस लगाई है, ये देखें इस तरह से लुक आ गई है। ये नीट लुक आई है प्रेस होने के बाद। अब हमने जो योक रेडी की थी सिलाई लगा के, उसको हमने इस तरह इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है और ये लैस हमने ऊपर लगानी है। दूसरी साइड पे भी हम योक का पीस इसी तरह लगा देंगे और ऊपर हम लैस लगा देंगे। इस तरह से हम, ये देखें दोनों साइड पे हमने ये रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे पिन्स लगा के इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे या कोई और नेक वगैरह बनाएंगे तो ये हमारा मूव नहीं होगा, एक ही जगह पे फिक्स रहेगा। इस तरह से हमने सेंटर में बटन पट्टी वाली जगह पे पिन्स लगा के इसको फिक्स कर देना है। इस तरह के खूबसूरत और डिफरेंट डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। अब हमने ये बैक साइड जो है वो उसको सिंपल से चुनट दे के, ये देखें बैक साइड पे मैंने सिंपल से चुनट दिए हैं। जितना भी हमारा बॉटम का कपड़ा था उसको हमने इस तरह चुनट दे के बैक साइड हमने इस तरह रेडी कर लिया है। अब शोल्डर इसके साथ हम
शोल्डर अटैच कर देंगे, बैक और फ्रंट के शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद ये देखिए हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। हम अब हमने कपड़े की पट्टी ली है, ये 2 इंचेस इसकी विड्थ है। इसको हमने डबल फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लिया है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस किया, ये 1 इंचेस डबल फोल्ड करके हो जाती है। इसके बाद हमने इसको नेक के ऊपर, जो राउंड नेक है हमारी, उसके ऊपर हमने इस तरह रख के इसको साथ साथ से चुनट लगा देंगे। आगे से हम इसको बंद कर देंगे बैंड की तरह जैसे होता है, और इसके साथ साथ बिल्कुल क्लोज़ करके चुनट लगा देंगे। ये देखें, ये हमने चुनट लगा दिए हैं इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ साथ बिल्कुल क्लोज़ करके हमने चुनट लगाए हैं। ये डबल फोल्ड पट्टी थी। उसके बाद हमने एक ओरेब में कपड़ा लेना है, पट्टी लेनी है जिसकी विड्थ 1 इंचेस होगी इस तरह से। ये देखें हमारे पास ये पट्टी है। अब हमने इसको नीट करने के लिए और इसको ऊपर फोल्ड करने के लिए हमने ये पट्टी लगानी है। जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, और इसके बाद इसको फोल्ड करके ऊपर से हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर देंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर वो ओरेब वाली पट्टी अंदर से लगा दी है। ये इस तरह से ये देखिए रेडी हो गई है। ऊपर से ये देखिए बैन की तरह ये बन गई है। जिस तरह बैन होती है उस तरह ये चुनट वाला कॉलर इसको कह सकते हैं, उस तरह ये बन गया है। अब हम यहाँ पे पिन लगा देंगे, और इसके बाद हमने स्लीव्स रेडी करने हैं, और फिर फिटिंग, और फिर हम इसके साथ स्लीव्स अटैच करेंगे। ये स्लीव्स हैं हमारे। हमने स्लीव्स इसके साथ इस तरह कपड़े को जोड़ लगा के इसके साथ लगाने हैं। उसके बाद हम ये लेस इसके ऊपर लगाएंगे, और दूसरी लेस हम इसके फ्रंट पे लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स रेडी कर लिए हैं। ये हमारी जो हमने टॉप रेडी किया उसके हमने इस तरह से मार्क कर लेना है इसकी वेस्ट, चेस्ट और वेस्ट पे 13.5 इंचेस हम रखेंगे ऊपर से, और 13 इंचेस जो है वो इधर से रख के इस तरह से हम मार्क लगा देंगे। नीचे हम मार्क नहीं लगाएंगे, नीचे हमारे जो जितना हमारा कपड़ा है उसके साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है दोनों साइड पे। एक पाँव का छोड़ते हुए हमने इसके साथ साथ सिलाई लगा देनी है। ये देखें हमने फिटिंग की कर ली है इसकी, ये सिलाई हमने लगा दी है। उसके बाद हमने जो स्लीव्स रेडी किए थे वो हम इसके साथ अटैच करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ का बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसकी लेंथ को करना है। ये हमने स्लीव्स ये देखिए अटैच कर लिए स्लीव्स। अब इसकी लेंथ जो है, इसका कपड़ा क्योंकि ये बचा हुआ कपड़ा था तो उस हिसाब से जितना बॉटम का कपड़ा था मैंने उसमें यूज़ कर लिया है। आप इसकी लेंथ जितनी रखनी चाहें आप रख सकते हैं। 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल के लिए 14 इंचज़ लेंथ इनफ है। अगर आप 18 इंचज़ इसकी लेंथ जो है वो इनफ है। 18 इंचज़ रखें, या फिर अगर आपके पास कपड़ा इस तरह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बढ़ा के भी रख सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, सिर्फ नीचे से हल्की से कटिंग करके सीधा करके फोल्ड करके इस तरह से इसकी जो टोटल कपड़े की लेंथ है वो मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें अगर आप चाहें तो 18 इंचज़ रख लें, अगर आपके पास कपड़ा कम है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा बढ़ा के भी रख सकते हैं। ये हमारे इस तरह से, ये देखिए हमने नीचे से फोल्ड कर लिया था। ये हमारा इस तरह से टॉप बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसके ऊपर बटन्स लगाने हैं। बटन के लिए आप इसमें टिच बटन यूज़ कर सकते हैं और ऊपर बटन लगा सकते हैं, या फिर आप काज करवा के उसके बाद आप इसके ऊपर बटन लगा सकते हैं। मैं इसमें काज करवा के बटन लगवाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे मार्क करना आपको बता देती हूँ कि कितना आपने
उस पर मार्क करना है। फर्स्ट हमने कॉलर के साथ ही मार्क कर देना है। उसके बाद 2.5 इंचज़ पे जहाँ पे योक ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम इस तरह मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने 2.5 इंचज़ पे और इसी तरह हमने 2.5 इंचज़ पे मार्क लगाते हुए लास्ट तक हम मार्क लगा देंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे मार्क लगा रहे हैं यहाँ पे हम काज करवा लेंगे और फिर हम इसके साथ बटन से लगा देंगे। ये शर्ट आप जीन्स के साथ, टाइट्स के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बच्चों को वेयर करवा सकते हैं। ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। ये बचे हुए कपड़े आपके ऐसे फालतू ज़ाया हो जाते हैं, उससे आप इस तरह से खूबसूरत सी टॉप रेडी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप हमने बटन लगा दिए हैं, काज करके इसके बटन लगाए हैं। ये देखें, इस तरह से ये ओपन भी हो जाते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन वीडियोस पसंद आई होगी। ये देखें, इसको हमने बैक, इसके जो बैक है वो फ्रंट की तरफ आई हुई है। फ्रंट हमारी स्ट्रेट है बिल्कुल। बैक पे जो कपड़ा हमारा बॉटम का जितना था उतना ही हमने रखा था। ये देखिए, मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ बैक। ये देखिए, चुन्नट का जितना कपड़ा था हमने उतना ही रखा था। इस वजह से नीचे जो हमारी शर्ट की लुक आ रही है वो ए लाइन शेप में आ रही है, क्योंकि बैक का कपड़ा जो है वो फ्रंट पे आ रहा है। फ्रंट स्ट्रेट है और बैक ए लाइन शो हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।